प्रणाम मित्रों। आज का जो विषय है मैं लेके आया हूँ वो है शनि की उत्पन्न पीड़ा। शनि से उत्पन्न पीड़ा से कैसे निजात पाई जाए इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बहुत ही पुरानी कहानी जो वेदों के अंदर वर्णित है, खासकर पिप्लाद ऋषि के बारे में, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो भी व्यक्ति शनि की पीड़ा से पीड़ित हैं, जो शनि ग्रह की पीड़ा से परेशान हैं, उनके लिए वास्तव में ये कहानी रामबाण से कम वरदान जो है वो नहीं देगी। एक समय की बात है, देवासुर संग्राम हो रहा था। उस वक्त एक बहुत ही भयंकर राक्षस जिसका वध कोई नहीं कर पा रहा था। देवताओं के जो राजा थे इंद्र, उन्होंने इसका उपाय देवगुरु बृहस्पति से पूछा और देवगुरु बृहस्पति के मार्गदर्शन से उन्हें पता चला कि एक ऋषि थे, ऋषि दधीच, जो भगवान शिव के अनन्य भक्तों में से एक थे। उनकी गणना भगवान शिव के अनन्य भक्तों में से की जाती है। ऋषि दधीच को एक वरदान था कि उनकी जो हड्डियां थी उनमें काफी सारे शस्त्र जो थे वो समाहित थे। भगवान शिव से उन्हें ये वरदान मिला हुआ था। अलौकिक तरीके के जो शस्त्र थे वो उनकी हड्डियों में थे। तो उपाय ये निकाला गया कि ऋषि दधीच जो है उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी और उनकी हड्डियों का चूरा जो है उससे एक शस्त्र बनाया जाएगा, उससे एक वज्र बनाया जाएगा जिसे वज्रास्त्र भी कहा जाता था। तो सभी देवता जो है मानव कल्याण के लिए और धर्म का नाश न हो इसके लिए वो ऋषि दधीच के पास गए और ऋषि दधीच ने हंसते-हंसते जो है अपने प्राणों की आहुति देना स्वीकार किया। किंतु ये बात उनकी पत्नी माता जो थी उन्हें स्वीकार नहीं हुई और वो भी उनके साथ जो है शैया में जाके लेट गईं। किंतु उनका एक 3 वर्ष का बालक भी था जो जिसे वो पीपल वृक्ष जो था उसकी गोद में छोड़कर और ऋषि दधीच जो थे उनके साथ सती हो गई। खैर उसके बाद जो है उनकी हड्डियों का चूरा जो है उससे एक वज्र बनाया गया और उससे इस भयंकर राक्षस जो था उसका संहार हुआ। उस राक्षस की भी एक अलग कहानी है, वो किसी अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देवासुर संग्राम जो है वो समाप्त हुआ, लेकिन वो जो बालक था जो पीपल की गोद में था उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। क्योंकि बालक छोटा था और अपना पालन पोषण नहीं कर सकता था, तो वो भूख से बिलखने लगा। प्रभु की ऐसी कृपा देखिए कि चींटी का कण और हाथी का मण वो देते ही देते हैं। वहां पे जो पीपल वृक्ष के पत्ते थे उसे ही खाकर वो धीरे धीरे अपना जीवन व्यापन करने लगा और बड़ा होने लगा। एक समय की बात है, नारद मुनि जो थे वहां से भ्रमण कर रहे थे। उन्हें एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया पीपल के पेड़ के नीचे। वो स्वयं वहां गए और वहां जाके देखा वो प्रकाश पुंज एक बालक में से आ रहा था। अत्यंत ही विस्मित होकर जब उन्होंने देखा और उस बालक से पूछा कि हे बालक, तुम कौन हो और तुम में ऐसा दैवत्व कैसे आ रहा है? तो बालक ने उल्टा नारद मुनि से ये प्रश्न पूछा कि हे नारद मुनि, आप बताइए कि मैं कौन हूँ? अनेक समय से मैं खुद ये जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ। तब नारद मुनि जो थे उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और उन्हें ज्ञात हुआ कि ये तो स्वयं ऋषि दधीच का पुत्र है। तब उन्होंने सारी जो कथा है वो उस बालक को सुनाई और उसे बताया कि तुम कौन हो। अपनी गुरु दीक्षा से उन्होंने उस बालक जो था उसे सारी गुरु दीक्षा दी और उसे योग की और तपस्या की सारी विधि बताई और बताने के बाद उन्होंने उसका नामकरण भी किया। क्योंकि तुम पीपल वृक्ष के नीचे पले बड़े हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम पीपलाद है। क्योंकि बालक जो था वो दिव्य था, तो उसके मन में बड़ी कौतूहल थी ये जानने की कि मेरे पिता कौन थे और उनका वध कैसे हुआ। तब ऋषि ने बताया कि तुम्हारे पिता जो थे वो महान ऋषि थे और उनका जो वध हुआ वो अल्प आयु में ही हुआ। उन्होंने जो अपने प्राणों की का जो दान दिया वो मानव कल्याण के हित में ही दिया था, ताकि धर्म की रक्षा हो सके। तब बालक का दूसरा प्रश्न ये था कि ऐसा क्यों हुआ कि उनकी जो मृत्यु है वो अल्प आयु में ही हुई। तब नारद मुनि ने बताया कि ये सब शनिदेव का कुप्रभाव है। शनिदेव जो है अपनी दृष्टि जो है तुम्हारे दशम घर पे दिखा रहे थे। दशम घर पिता का होता है। ऐसे में पिता की मृत्यु होती है। तब उनका तीसरा प्रश्न ये था कि मैं बाल्य अवस्था में था, मुझे इतने कष्ट क्यों भोगने पड़े।
तब नारद मुनि ने उसके जवाब में भी यही बोला कि ये सब शनि से जनित कष्ट हैं जो तुम्हें भोगने पड़े। खैर ये सारी बात तो हुई। उसके बाद नारद मुनि जो है, क्योंकि वो तो रमते जोगी हैं, अपने रास्ते पे निकल पड़े। और बालक जो था, क्योंकि वो ऋषि दधीच की संतान था, वहां तप करने बैठ गया। घोर तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए उसकी तपस्या से, तो आकर उन्हें बोला कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो। पिपलाद जो था वो बड़ा चतुर था। उसने वरदान मांगा कि हे प्रभु, अगर मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हो तो मुझे ऐसा वर दो कि मैं अपनी दृष्टि से जिसको देखूं वो भस्म हो जाए। भगवान भी दयालु हैं और उनका जो दर्शन है वो तो अमोघ है। तथास्तु कह के और वो भी अंतर्ध्यान हो गए। पिपलाद को जब ये ज्ञात हुआ कि उसे ये शक्ति मिल चुकी है कि वो अपनी दृष्टि से किसी को भी भस्म कर सकता है, तो सबसे पहले उसने शनिदेव का आवाहन किया। शनिदेव जैसे ही प्रकट हुए, उन्होंने अपनी दृष्टि सबसे पहले शनिदेव के पे डाली और शनिदेव धू धू करके जलने लगे। यह बात देखकर पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया और जितने भी देवता थे वो सब ब्रह्मदेव के पास गए और उन्होंने जाके प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, 9 ग्रहों में से एक ग्रह जो है शनि थे, उस पर विपदा आन पड़ी है। आपके दिए हुए वर से कृपया चलें और उसका समाधान निकालें। ब्रह्मदेव जो है, क्योंकि वो सृष्टि के रचयिता हैं और अपनी सृष्टि को ऐसे नष्ट होते हुए कैसे देख लेंगे, तो वो खुद जो है पिपलाद के पास गए और उसे जाके बोला कि हे बालक, यद्यपि तुमने अपने तप बल से मुझसे वरदान प्राप्त किया है, किंतु शनिदेव के साथ अगर कुछ भी आए तो वह तो कहीं न कहीं सृष्टि का विनाश निश्चित ही है। क्योंकि शनिदेव जो है वो न्याय के देवता हैं। तो तुम इन्हें छोड़ दो, उसकी जगह मुझसे कुछ और मांगना चाहते हो तो वो मांगो। तुम जो मांगोगे वो वर मैं दूंगा। पिपलाद ऋषि जो थे, क्योंकि वो ऋषि दधीच की संतान भी थे और चतुर बालक भी थे, पिता का और माता का जो है संस्कार बालक में आता ही है। मानव कल्याण के लिए उन्होंने 2 वर मांगे ब्रह्मदेव से। पहला वर तो ये था कि शनिदेव की जो दुष्परिणाम है वो 6 साल से कम उम्र के किसी भी बालक पर न पड़े। ऐसा वरदान मुझे दीजिए कि कोई सा भी बालक जो 6 वर्ष तक की आयु का होगा, न शनि की ढैया, न शनि की साढ़े साथी, न शनि जनित कोई भी कष्ट उस बालक को भोगना पड़े, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए इस बात को सुनकर और उन्होंने मनचाहा वरदान दिया, बोले तथास्तु। दूसरा वरदान जो पिपलाद ने मांगा वो ये था कि ये पीपल का वृक्ष जो है, इसने मेरी जान बचाई है और मेरा लालन पालन किया है। मैं दूसरा जो वरदान है वो इस पीपल के वृक्ष के लिए मांगना चाहता हूँ। कली काल में जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष पे संध्या काल पर दिया जलाएगा तेल का, शनि जन्य कोई भी कष्ट उसको नहीं होगा। शनि के द्वारा कोई सा भी कष्ट जो है वो उसे भोगना नहीं पड़ेगा और उस कोई सा भी ऐसा कष्ट उस पे असर नहीं करेगा। ऐसा दूसरा वरदान मुझे दीजिए। भगवान और प्रसन्न हो गए और उन्होंने तथास्तु कहा और बोला, बालक, वास्तव में ही तुमने समाज कल्याण के लिए बहुत ही 2 अच्छे वर मांगे हैं। आज से मैं तुम्हें नाम देता हूँ पिपलाद ऋषि और तुम्हारे नाम का जो है एक वेद भी होगा। उस वेद में इस कहानी का भी वर्णन होगा। तो आप अगर कभी वेदों का अध्ययन करें तो उसमें पिपलाद वेद नाम से एक ग्रंथ है। आप उसमें ये कहानी पढ़ सकते हैं। ये वर्णित है कहानी। तो आज के कली काल के इस युग के अंदर शनि से पीड़ित कोई भी व्यक्ति है जो जिसे शनि पीड़ा दे रहे हैं, तो एक और एकमात्र उपाय है, वो है पीपल वृक्ष की सेवा। आप पीपल वृक्ष पे संध्या काल के समय अगर दिया जलाते हैं तेल का, और खासकर 4 मुखी तेल का दिया जलाते हैं, तो निश्चित मानिए शनि के द्वारा पीड़ाएं जो हैं वो आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएंगी। ऐसा मेरा मानना है। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।